सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर और शर्जील 1 साल तक मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगों के मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद की भूमिका अलग और प्रमुख है और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत नहीं दी है। बाकी के जो 5 आरोपी थे उनको जमानत मिल गई है, लेकिन सशर्त जमानत मिली है। 12 ऐसी शर्तें सामने रखी गई और उन्हीं के बाद इन्हें जमानत दी गई। कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। हमेशा कांग्रेस का हाथ देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ क्यों? कभी ये अफजल गुरु के लिए कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, कभी ये कहते हैं याकूब हालात का मारा था, कभी ये कहते हैं बाटला हाउस में जो मारे गए उनके लिए आंसू बहाती थी सोनिया गांधी जी, कभी ये नक्सलियों को शहीद बोलते हैं। और आज शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ भी यही इकोसिस्टम खड़ा है। तो सवाल यह बनता है कि कांग्रेस पार्टी, अब जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा निर्णय आया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मारे गए हमारे अंकित शर्मा जी के परिवार से, रतनलाल जी के परिवार से, दिलबर नेगी के परिवार से क्या नाक रगड़कर माफी मांगेगी? तो दिल्ली दंगे से जुड़ा हुआ ये मामला जिसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद, फिलहाल इनको जमानत नहीं मिली है और दरअसल ये निचली अदालत गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया उम्मीद के साथ कि राहत मिलेगी, लेकिन राहत सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली। अंततः अब 1 साल इनको जेल में ही रहना होगा। सभी आरोपियों की अलग अलग भूमिका भी कोर्ट ने यहां पर बताई है। टोटल 7 ऐसे आरोपी थे जिनमें से 2 को यानी शर्जील और खालिद को जमानत नहीं मिली है, बाकी 5 को जमानत मिल गई है। सशर्त ये जमानत मिली है। 12 शर्त इनके सामने रखे गए हैं। अब जरा आपको बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की जल्दी से बताएं। संविधान जो है वो आपको आजादी देता है, लेकिन देश जो है वो सबसे ऊपर है। सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच देश लंबे समय से जेल की दलील में सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके वकील यही दलील दे रहे थे कि लगभग 5 साल का वक्त उन्हें हो चुका है, अभी तक इसको लेकर ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है और ऐसे में इन्हें जमानत मिल जानी चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी रही है। वहीं लंबे समय से जेल की दलील में सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। संविधान आजादी को अलग रखकर नहीं देखता है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं आपको दिखाते हैं। कर चुके हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया है वो यथावत समझनी चाहिए, मगर एक बात अच्छी तरह समझनी चाहिए। इन लोगों ने 4 साल पहले बोला था कि चिकन नेक काट के अलग करना है और बांग्लादेश में आज बोला जा रहा है। तो जिनके ऊपर सेक्युलरिज्म का खुमार चढ़ा हुआ है, जो सेक्युलरिज्म की सुरापान घन अंधकार में डूबे हुए हैं, जरा उनको 4 साल पहले के बयान और आज के बयान को मिलाकर देख लेना चाहिए। परंतु वो लोग उस नशे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि सेक्युलरिज्म के कुएं में ही भांग पड़ी है। एक सूरदास का पुराना पद है ना, एक हु तो समझाइए आके, कूपे में ही भांग पड़ी है। तो जिसको देखो वही आज मदहोश है। कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन तकलीफ की बात है कि उनकी जमानत रिजेक्ट हो गई। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, उनकी जमानतें आसानी से हो गई। जिन लोगों ने चर्च पे हमला किया, चर्च के अंदर तोड़ फोड़ की, उनकी भी जमानतें हो गई। जिन लोगों ने रेप किया और बीजेपी के एमएलए हैं, उनकी भी जमानतें हो गई। इन दोनों की ऐसी कितनी खौफनाक और खतरनाक तकरीर है कि उनकी जमानत को कैंसिल कर दिया गया।